इन डिजिटल मराठी, जनतेच्या हक्काचं व्यासपीठ. उल्हासनगर शहरात सत्संगच्या माध्यमातून ओशोचे विचार नागरिकांना ऐकायला मिळणार आहेत. रिजन्सी अँटेलियाच्या गुरुद्वारामध्ये सकाळी आणि संध्याकाळी 8 ते 10 या वेळेत हे सत्संग होणार आहे. ओशोच्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार करणाऱ्या ओशो यंगर ब्रदर डॉक्टर रिलाईज मास्टर या संस्थेच्या वतीने हे सत्संग आयोजित करण्यात आले आहे. स्वामी शैलेंद्र सरस्वती यांच्या माध्यमातून उल्हासनगरवासियांना विविध विषयांवर ओशोचे विचार ऐकायला मिळणार आहेत. त्यामुळे ठाणे जिल्ह्यातून नाही, विविध भागातून या सत्संगला मोठ्या प्रमाणात गर्दी होण्याची शक्यता आहे. नमस्कार उल्लासनगर वासियों को और आसपास में रहने वाले मित्रों को। आपके शहर में हम 2 दिन के लिए आए हैं और सुबह शाम 8 बजे से 10 बजे तक सत्संग यहाँ होगा, ध्यान का प्रयोग होगा। और आपने पूछा है ओशो की मुख्य देशना, तो ओशो की मुख्य देशना को हम 4 हिस्सों में बांट के समझ सकते हैं। एक लाइव रेफरेंस, जीवन के प्रति सम्मान की भावना, दूसरा प्रेम, लविंगनेस, तीसरा मेडिटेशन, ध्यान, और चौथा ओंकार का श्रवण, परमात्मा के संगीत का श्रवण। आपने पूछा है कि ओशो की प्रेम की परिभाषा क्या है। ओशो कहते हैं प्रेम को सामान्यतः हम काम वासना से जोड़ के देखते हैं। वह बीज तो हो सकता है लेकिन वह फूल नहीं है। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है तो निश्चित रूप से कीचड़ भी सम्मान की पात्र है। हम कीचड़ की निंदा आलोचना नहीं करते क्योंकि कमल का फूल इसी में खिलता है। लेकिन कमल बात ही अलग है, कीचड़ से बहुत भिन्न। वह कीचड़ से ऊपर उठ गया। कीचड़ में दुर्गंध थी, फूल में सुगंध है। कीचड़ कुरूप थी, फूल अति सुंदर है। ठीक ऐसे ही भले ही वासना से पैदा हो प्रेम, लेकिन जब वह प्रेम की खिलावट होती है, पूरी फ्लावरिंग होती है, वह नया ही रूप धारण कर लेता है। और यही प्रीति धीरे धीरे विकसित होते होते, शुद्ध होते होते भक्ति बन जाती है, पराभक्ति बन जाती है। वो जो व्यक्ति से हमारा प्रेम था, अब वह समष्टि के प्रति समर्पित हो जाता है। तो ओशो की प्रेम की परिभाषा बड़ी व्यापक। ऐसा समझो पूरा इंद्रधनुष, लाल रंग से लेकर बैगनी रंग तक का सब कुछ इसमें समाया हुआ है और इस सबको वे आदर की दृष्टि से देखते हैं। तो साधारण जिसको हम संसार में प्रेम कहते हैं, उसके वे विरोध में नहीं है, क्योंकि अगर हम बीज के विरोध में हो गए तो फिर वृक्ष कहाँ से आएगा, फूल कहाँ से खिलेंगे, फल कहाँ से आएंगे। तो बीज का भी सम्मान, लेकिन याद रहे बीज पे अटक नहीं जाना है, हमें फूल तक पहुंचना है। उल्लासनगर में 2 दिन उल्लासनगर में 2 दिन सत्संग का जो आयोजन है, इसमें हम ओशो की देशना के बारे में समझाएंगे। आगंतुक मित्रों के, जिज्ञासुओं के जो भी सवाल होंगे, उनके प्रश्नों का हम जवाब देंगे। क्योंकि जब हम अपनी तरफ से कोई बात कहते हैं तो जरूरी नहीं कि वह श्रोताओं के काम की हो, लेकिन जब श्रोतागण कोई सवाल पूछते हैं, उनकी जीवन की समस्या से संबंधित, उसका उत्तर उनके ज्यादा काम आता है। तो बजाय प्रवचन देने के हम प्रश्नोत्तर पर ज्यादा जोर देते हैं, ताकि सभी लोग खुले हृदय से अपने जीवन की समस्या कह सकें और उसका सरल सा समाधान पा सकें। इसके अलावा ध्यान का प्रयोग सिखाएंगे, मेडिटेशन, प्रैक्टिकल। याद रखिएगा, जो चीजें केवल फिलोसॉफिकल हैं वो हमारे जीवन में उतनी काम नहीं आती। प्रैक्टिकल ध्यान का रास्ता हमें मिल जाए तो हम अंतर्मुखी हो जाएंगे, अपने भीतर की उस शांत आत्मा से, अपने भीतर की चेतना से जुड़ जाएंगे। तब हमें अपने भीतर गुरु मिल गया। जिस व्यक्ति ने ध्यान सीख लिया, फिर उसे बाहर गुरु खोजने की जरूरत नहीं पड़ती। उसके भीतर बैठा स्वयं परमात्मा ही उसका गुरु हो जाता है। निश्चित रूप से जीवन में समस्याएं आएंगी, कठिनाइयां आएंगी, लेकिन भीतर से फिर उत्तर भी आ जाता है कि इस परिस्थिति में मुझे क्या करना चाहिए। तो असली बात है ध्यान की पकड़। एक बार उसमें डूबना सब लोग सीख जाएं तो उल्लासनगर में सत्संग, प्रश्नोत्तर और ध्यान प्रयोग, इन तीनों का समय आयोजन है। युवाओं के लिए हम संदेश देना चाहेंगे कि तुम वास्तव में युवा बनो। प्राचीन युग में युवा वर्ग होता ही नहीं था। छोटी उम्र से ही बड़ी जिम्मेवारियां पड़ जाती थी। 5-7 साल का लड़का अपने पिताजी के काम धाम में मदद करने लगता था, 5 साल की बेटी अपने माँ के कामों में हाथ बटाने लगती थी, बाल विवाह हो जाते थे, 14-15 साल होते उनके खुद के बच्चे पैदा हो जाते थे, बड़ी जिम्मेवारियों का बोझ और एक गंभीर जीवन शुरू हो जाता था। बचपन के बाद सीधा बुढ़ापा आ जाता था, युवापन बीच में आता ही नहीं था। हमारी आधुनिक शिक्षा पद्धति की वजह से एक नया जीवन का काल, एक न्यू फेज ऑफ लाइफ उदय हुआ है, जिसको हम युवा कहते हैं। अभी भी बहुत लोग युवा नहीं हो पाते। अगर तुम गंभीरता से जी रहे हो, अतीत उन्मुख या भविष्य उन्मुख होकर जी रहे हो, तो फिर तुम सही युवा नहीं हो। तो युवा की परिभाषा समझ लें, कौन है युवा। बच्चे सपनों में जीते हैं कि भविष्य में हम ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसा होगा, वैसा होगा।
उनके पास अतीत तो है नहीं, केवल डे ड्रीमिंग्स, भविष्य के सपने हैं। वृद्ध आदमी अतीत की स्मृतियों में जीता है। बूढ़े लोगों के पास बैठो हमेशा वो पुरानी कहानी सुनाते रहेंगे कि हमारे जमाने में ऐसा था, हमारे जमाने में वैसा था। युवा कौन है? जो वर्तमान में जीता है, ना अतीत की चिंता करता, ना भविष्य की चिंता करता, इस क्षण में अभी और यहीं हियर एंड नाउ में जीता है, उसको हम युवा कहते हैं। तो ओशो की इस नई परिभाषा के संग युवा वर्ग को जीना चाहिए, तब आप पाएंगे आप वास्तव में युवा हुए। बहुत बहुत धन्यवाद।